अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले हम एक्सरसाइज 1.1 जो कि डन कर चुके हैं, उसके तमाम क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हुए हैं पिछले लेक्चर्स में। तो आज इसके लेक्चर में आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को ज़रा दिखा दूं कि एक्सरसाइज 1.2 जो है हमारी 9th की बुक जो न्यू सिलेबस हमारा है 2025 के लिए, उसकी एक्सरसाइज 1.2 वो ये है हमारे पास। ये देखें एक्सरसाइज 1.2, इसको इसके हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इसके टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 के कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास, 2 के, 3 के, 4 और 5। इंशाल्लाह इस लेक्चर में आज हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आप लोग देखें कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें वो कह रहे हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, रैशनलाइज करना आप लोगों ने। रैशनलाइज करने से पहले आप लोगों को पता तो होना चाहिए रैशनलाइज क्या होता है। चलें, जब ये हम क्वेश्चन सॉल्व करवाना शुरू करूंगी देन मैं आप लोगों को ये समझा दूंगी कि रैशनलाइज मीन क्या होता है। अच्छा, तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होने हैं, पहले आप लोग वो देख लें। यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे वो कह रहे हैं रेडिकल एक्सप्रेशंस। रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर greater than 1 and a is the real number, then any real number x such that x is equal to n अंडर रूट ए इज़ कॉल्ड nth रूट ऑफ ए। ये सारी चीज़ें इधर मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं जो कि आप लोगों को समझ आ जाएगी, यहाँ से इजी नहीं हो रहा। तो इधर नोटबुक पे देखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। आप ये यहाँ से लिख के यहाँ तक आप लोगों ने खुद भी पढ़ना है, देन ये आप लोगों ने एग्जाम्पल भी देखनी है, देन आप लोगों ने अपनी ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अगर ये चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी देन आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ये जो टेबल दिया गया इसमें ये इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड लॉ ऑफ इंडसेस लिखे हुए हैं, इनको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। चलें तो चलते हैं, इनको ज़रा डिस्कस करते हैं ये क्या कहते हैं जी। तो स्टूडेंट यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे वो कह रहे हैं रेडिकल एक्सप्रेशंस। रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। एक n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव मीन प्लस साइन के साथ, नेगेटिव नहीं है, प्लस साइन के साथ एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, एंड a इज़ अ रियल नंबर, और a जो होगा एक रियल नंबर होगा। देन एनी रियल नंबर्स x, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे है सच दैट x इज इक्वल टू nth अंडर रूट a इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सीखना है कि ये जो साइन होता है इसको क्या बोलते हैं। पहले हम क्लासेस में पढ़ते हैं कि इसको अंडर रूट हम बोलते हैं, स्क्वायर रूट भी कह लेते हैं, वैसे इसका नाम अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, सॉरी। तो इसका नहीं, इस वाले साइन का नाम होगा रेडिकल, और ये n क्या हो गया, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये रेडिकल है, ये क्या है, इंडेक्स है, और a हमारा क्या होगा, रेडिकेंड होगा। अब ये जो a इसके अंदर दिया गया ये रेडिकेंड, रेडिकल, और ये क्या है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। क्लियर हो गया होगा। अगेन सुन लें, इस वाले सैम्पल को हम कहते हैं रेडिकल्स, इस वाले n को हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। अब ये जो a इसके अंदर होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ रेडिकल्स फॉर्म, रेडिकल फॉर्म की एग्जांपल हैं जैसे 3 अंडर रूट या रेडिकल ऑफ 5। अब इसमें 3 क्या होगा, 3 क्या होगा, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, और इसको रेडिकल बोलेंगे, और 5 इसमें क्या आ जाएगा, रेडिकेंड आ जाएगा। सेम एज इट इज इधर भी 5 हमारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, और इसको हम क्या बोलेंगे, रेडिकल, और ये 7 क्या हो जाएगा, रेडिकेंड हो जाएगा। अगर इस तरह का कोई एमसीक्यूज आ जाता है तो वो पूछते हैं कि आप लोगों का 3 इसमें क्या है, तो 3 हमारा क्या होगा, इंडेक्स होगा, 5 रेडिकेंड, और अंडर रूट ये जो क्या होगा, रेडिकल होगा। क्लियर है। तो एमसीक्यूज के हवाले से ये इंपॉर्टेंट था आप लोगों का। देन वो कह रहे हैं एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू nth
अंडर रूट ए इज इक्वल टू मीन। अब ये वाली जो होती है ना ये चीज़, ये nth होता है, जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल होता है, ये हमारा एक्सपोनेंट में भी चेंज हो जाता है। जैसे x इज इक्वल टू nth अंडर रूट ए है, इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं a 1/n। मीन ये वाली चीज़ जो होगी ये एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी? एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट वो कह रहे हैं एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ ए, ये हमारा क्लियर हो गया है। आगे वो कह रहे हैं लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडेक्सेस। लॉ कुछ लॉज मीन होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स कवानीन, ठीक है। रेडिकल्स के कुछ कानून हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करेंगे तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। पहले हम लॉ ऑफ रेडिकल्स देख लेंगे, देन हम इंडेक्सेस के भी लॉज देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे लॉ ऑफ रेडिकल्स। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे मैंने वो टेबल पे आप लोगों को दिखाया ना बुक के ऊपर, ये वही मैं डिस्कस करने लगी हूँ विद एग्जांपल, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स हमारे पास रेडिकल के अंदर ए बी है। अब ये जो रेडिकल इसके ऊपर होल है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो रेडिकल फॉर्म होगी, ये जो स्क्वायर रूट होगा, ये ए के ऊपर भी अलग से होगा, बी के ऊपर भी अलग से होगा। ये इसका रूल है कि इसके ऊपर हम सेपरेट कर सकते हैं और इसके ऊपर सेपरेट कर सकते हैं। देन देखिए एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे ली है, जैसे कि वो कह रहे हैं 3x अंडर रूट। अब ये जो रेडिकल फॉर्म है ये सेपरेट हम कर सकते हैं अंडर रूट 3 और अंडर रूट x के ऊपर सेपरेट हम स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। क्लियर है? आगे नेक्स्ट हमारे पास दूसरा लॉ है, वो कह रहे हैं nth, जो कि हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल है अंडर रूट ए और बी। अब इसका रूल ये है, जैसे कि हमने इसको सेपरेट किया है, इसको भी सेपरेट किया जा सकता है। अब ए जो है, ए के साथ भी n है और इसके ऊपर भी ये है, बी के साथ भी n है और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट है, तो इनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे हमने n लिखा अंडर रूट ए और ये जो हमारा बटा था ओवर फॉर्म को सेपरेट कर दिया और इसके ऊपर हमने सेपरेट लगा दिया। इसी तरह की मैं एग्जांपल दे देती हूँ आप लोगों को, जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है कि 3/5 है, इसके ऊपर होल के ऊपर n हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 3 के ऊपर सेपरेट कर दें और 5 के ऊपर सेपरेट कर दें। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमें बताते हैं, हम इस रूल को फॉलो करते हुए इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट चलें, हमारे पास और भी कुछ रूल्स हैं, जैसे यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं तीसरा इसका रूल ये है कि n अंडर रूट ए की पावर m। अब n को इधर सेपरेट कर दें, a के ऊपर इसकी पावर लगा दें, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल यूँ ले लें, हम यूँ इसको लिख सकते हैं n, यहाँ पे हमारे पास कोई 3 है, 3 की पावर m है, तो इसके ऊपर हम ये होल में भी लिख सकते हैं। अब इस तरीके से इसको यूं भी सॉल्व किया जा सकता है। 3 के ऊपर m है ना, तो इसके ऊपर मीन इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दें, तो ये ऐसे भी किया जा सकता है। 3 की पावर m 1/n है ना, सो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना था, मीन 3 m1 आर m और n, इसको ऐसे भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें हमारे पास, जैसे कि ये है nth अंडर रूट ए की होल पावर n। अब इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास a 1/n। अब ये कहाँ से आया? ये a की पावर n पहले ही था, ये कहाँ से आया? अब ये जो रेडिकल फॉर्म थी इसके रूट का था, इसको हमने ख़त्म करके किस में चेंज कर दिया है? पावर की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब देखिए n और n आपस में कट आउट होके हमारे पास a आंसर आ जाएगा। तो इसको सिंपलीफाई मैं करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। जैसे मेरे पास यहाँ पे है 5 अंडर रूट, यहाँ पे 6 कर रहे हैं, इसकी पावर हमारे पास ऑलरेडी 5 है, तो इसको यूँ लिखें 6 यहाँ पे आ जाएगा, इसकी पावर तो पहले ही हमारे पास ये वाली है। अब इस चीज़ को ख़त्म कर दें तो इसको 1/5 हम लिख सकते हैं। अब ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व हुआ है, a 1/n और n आपस में कट जाएंगे और हमारे पास सिंपल a आंसर आ जाएगा। आई थिंक सो कि आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास लॉ ऑफ इंडेक्सेस। इंडेक्सेस के भी कुछ लॉज हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी है, साथ साथ मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे के भी आप लोगों को
समझा दूंगी। जैसे कि हमारे पास a की पावर m है डॉट a की पावर n है। अब स्टूडेंट्स इस लॉ में हमें ये बताया जाता है जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर जो होती है हमारी ऐड हो जाती हैं। अब देखें a और a ये क्या कहलाएंगी, बेसिस कहलाएंगे, और ये इनकी पावर होंगी, एक्सपोनेंट होंगी। तो जब बेसिस सेम होती है बेसिस को ऐसे टिस लिखें और इनकी पावर को क्या कर लें प्लस। तो a को हमने इधर लिख लिया m प्लस n, तो इनको हमने क्या करवा दिया प्लस। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 5। देखिए हमारे पास बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है। जब बेसिस सेम होती हैं तो बेसिस को वन टाइम लिखें और पावर को क्या करवा दें, ऐड करवा दें। तो ये देखिए पावर को मैंने ऐड करवा दिया, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 और 2 क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएगी। 3 की पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी जी। तो नंबर 2 पे है a की पावर m है और n है। जब बेस सेम हो इधर इसकी एक्सपोनेंट है, होल की एक्सपोनेंट जो होगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब a एज इट इज़ आ गया, m और n को आपस में क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसकी भी मैं आप लोगों को एग्जांपल एक दे देती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि हम देखते हैं अगर a हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है 6, इसकी पावर हमारे पास 2 है और ऊपर इसकी होल पावर हमारे पास क्या है, 3 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 और 3 आपस में आप क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, 3 2s आर 6। तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अच्छा तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है 3 लॉ है, तीसरा लॉ है इसका क्या है, ए बी की होल पावर n है। इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। ए की इट्स मीन ए बी के ऊपर n है, ए के ऊपर भी n है और बी के ऊपर भी n है। ए की पावर n और बी के ऊपर n। अब बेसिस सेम नहीं है तो ये आपस में प्लस नहीं होगी। अगर बेसिस सेम हो जाते तो फिर ये आपस में हम प्लस करवा देते, ठीक है। देन हमारे पास वो कह रहे हैं ए और बी की पावर n, इट्स मीन ये ए के ऊपर भी n है और बी के ऊपर भी n है। ए के ऊपर सेपरेट शो करवा दें और बी के ऊपर सेपरेट शो करवा दें। आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट रूल इसका है 5वां। वो कह रहे हैं ए की पावर m है और ए की पावर n है। अब देखिए जब स्टूडेंट्स आपस में दो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तब तो हम एक्सपोनेंट को आपस में क्या करवा देते थे, प्लस करवा देते। बट इधर दो बेसिस सेम है, उनकी पावर डिफरेंट है, बट वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, बटे की फॉर्म है। देन इस केस में क्या होता है, बेस एज इट इज़ रहती है, m की पावर एज इट इज़, और नीचे से जो ऊपर जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये जो कि हमने माइनस कर दिया, इसके एग्जांपल यूँ देख लें, यहाँ पे हमारे पास 6 है, उसकी पावर हमारे पास है 2, और यहाँ पे भी हमारे पास 6 ही है और इसकी पावर क्या है, 3 है, ठीक है। इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसको यूँ होगा जब बेसिस सेम होती हैं 6 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 ऊपर रहेगा। अब बेसिस सेम है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, ये वाली बेस -3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे, 6 -1, तो जब ये माइनस इसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये इसके इक्वल होगा, 6 इनवर्स भी इसको बोलते हैं। क्लियर। अच्छा तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी VI, मेन क्वेश्चन 6 नंबर 1 ये 6 है। ए नॉट मीन जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मतलब उसका आंसर क्या आ जाता है, 1। अब ए की पावर 0 है ना, तो ये हमें आंसर क्या दे देगा, 1। इसी तरह अगर बी की पावर 0 आती है फिर भी ये हमें आंसर 1 देगा। अगर हमारे पास यहाँ पे 1000 आप लिख लें, इसकी पावर 0 लगा दें, फिर भी हमें 1 आंसर देगा। यहाँ पे जितना भी बड़ा नंबर आप लोग लिख लें उसकी पावर 0 करवा देंगे, वो हमें आंसर क्या दे देगा, 1 दे देगा। क्यों, ये एक रूल है, एक कानून है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर मेरे पास 95 है, इसकी पावर 0 कर दूँ तो ये भी मुझे आंसर क्या दे देगा, 1 दे देगा। आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को इनकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह इसी ही वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज वाइंड अप कर देंगे। अच्छा तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज बुक से दिखा दी हुई है पहले, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कह रहे हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज का आप लोगों को पता होना चाहिए कि रैशनलाइज क्या होता है। डिनोमिनेटर हम पहले पढ़ चुके हैं, जो डिनोमिनेटर कोई भी बटे की फॉर्म है 1/3, तो नीचे वाली अमाउंट जो होती है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है और ऊपर वाली हमारी जो होती है वो क्या होता है, न्यूमिनेटर होता है।
तो डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो स्टूडेंट्स रैशनलाइज का आप लोगों को पता होना चाहिए, वो मैं ज़रा आप लोगों को क्लियर करवा देती हूँ कि रैशनलाइज क्या होता है। जी तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं रैशनलाइज क्या होता है। स्टूडेंट्स बहुत इजी है कि रैशनलाइज ये सेपरेट समझना आप लोग। मीन यहाँ पे मेरे पास कोई भी अमाउंट है 1/3 प्लस √5, 1/3 प्लस √, इसको मैंने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज इसको करते हैं। रैशनलाइज का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि हम जब रैशनलाइज करते हैं तो ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, अंडर रूट, इसको डिनोमिनेटर से हमने ख़त्म करना होता है। क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से इस चीज़ को ख़त्म कर देना होता है, इसका मकसद यही होता है। तो रैशनलाइज का तरीका ये है कि ये जो हमारे पास अमाउंट होती है 3 प्लस √5 है ना, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें। ये जो स्क्वायर रूट के साथ साइन होता है इसको बस चेंज, अगर ये प्लस में है तो इसको माइनस में कर दें, अगर माइनस में है तो इसको प्लस में कर दें। तो इसको रैशनलाइज हमने करना है 1/3 प्लस √5 मल्टीप्लाई करवा दें 3 माइनस √5 ओवर, नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देना, ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देना, 3 माइनस 5 का अंडर रूट। क्लियर है कि हमने क्या किया, उसी का डिनोमिनेटर जो होता है ना, उसको साइंस जो स्क्वायर रूट के साथ अमाउंट होगी उसका हमने सैम्बल चेंज कर देना। यहाँ से यहाँ पे देखिए वो पहले प्लस का साइन था उसको माइनस कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दें और नीचे भी मल्टीप्लाई। ये क्या होता है, इसी को कॉन्जुगेट भी बोलते। जी तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास हाँ क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 13/4 प्लस √3। अब इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, जो कि अभी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। 3/4 प्लस √3। अब इसको रैशनलाइज सेम वही मेथड जो भी पढ़ के आए हैं, इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके रूट के साथ जो साइन होगा उसको उल्ट देना। आप लोग प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना है। यहाँ पे 4 माइनस √3 और उसी से हम डिवाइड भी कर देंगे 4 माइनस √3। तो ये इसका हमने क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट मीन रैशनलाइज कर दिया। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, 13 × 4 माइनस √3 ये आ गया। अब ये देखिए ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला कौन सा होता है ये देखें, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ ना a प्लस बी, सॉरी ये देखें a माइनस बी हमारे पास हो, यहाँ पे हम लिख देते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर हमारे पास a माइनस बी हो और a प्लस बी हो, जब हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है तो इसको हम यूं क्लोज कर देते हैं, a माइनस बी हो और a प्लस बी हो, इधर भी हो इधर भी बी, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो इस फार्मूले को क्लोज किया जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इस फार्मूले को क्लोज कर देना है। कैसे क्लोज करना है, देखिए स्टूडेंट्स ये चीज़, ये इसको a रख लें, इसको b, a प्लस बी a माइनस बी, ये इस तरह का कोई फार्मूला बन रहा है। जब इस तरह का फार्मूला होता है तो उसको हम यूं लिख देते हैं, a का स्क्वायर माइनस साइन आ जाता है और b का स्क्वायर लग जाता है। इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया है, a प्लस √b a माइनस √b। तो ये a की अमाउंट देख लें, ये b के दें, ये फार्मूला क्लोज हो गया हमारा। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब ये एज इट इज़ आ जाएगा 13 × 4 माइनस √3 ब्रैकेट क्लोज। अब 4 का स्क्वायर है, जब 4 का स्क्वायर होता है इसका मतलब ये है 4 स्क्वायर 4 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 4s आर 16। अब ये माइनस, ये देखिए √3 है ना, ये 3 का अंडर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो हमें पता है ये जो अंडर रूट होता है इसकी अमाउंट होती है 1/2। तो 3 के ऊपर स्क्वायर पहले है, 1/2 इसके साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। तो इस 3 को हमने एज इट इज़ इधर लिख लिया। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 13 × 4 माइनस √3।
अब 16 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ गया 13। अब देखिए इधर ऊपर भी हमारे पास 13 है और नीचे भी 13 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास ये अमाउंट बची 4 माइनस अंडर रूट 3, जो कि ये हमारा पास है आंसर 4 माइनस अंडर रूट 3 विच इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड वी हैव रैशनलाइज्ड द डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर दिया। अच्छा, पहले क्वेश्चन पे हमने टाइम ज़्यादा लगा दिया इसलिए कि ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उनको ज़रा जल्दी जल्दी करेंगे, ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए जी। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेकंड पार्ट इसका है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अब इसके अंडर रूट में डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, अंडर रूट 3। तो इसको हमने क्या करेंगे, रैशनलाइज। अच्छा स्टूडेंट, जब हमारे पास यहाँ पे दो अमाउंट होती हैं उनको रैशनलाइज करना इजी हो जाता है, क्योंकि हमने रैशनलाइज में क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। ये ज़रा ना रॉन्ग है, इसको यूँ नहीं लिखना। यहाँ पे हमने सिंपल क्या कर दिया है, इस अमाउंट को एज इट इज लिखा। अब ये जो डिनोमिनेटर में पड़ा होगा ना, अगर तो सिंगल अमाउंट होगी उसी को मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देना है नीचे भी कर देना है। अगर हमारे पास टू अमाउंट्स होती हैं, लाइक जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे करके देखा, ये देखें यहाँ पे था 4 प्लस अंडर रूट 3, इसको रैशनलाइज किया है तो इसका हमने साइन चेंज कर दिया। बट यहाँ पे तो हमारा सिर्फ सिंगल अंडर रूट 3 पड़ा हुआ है, सिंगल अंडर रूट 3 पड़ा हुआ है, इसको रैशनलाइज नहीं होगा। अब डिनोमिनेटर को ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे भी, बिकॉज हमने ये वाला स्क्वायर रूट ख़त्म करना होता है। तो हम स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म कर सकते हैं, अगर इसका स्क्वायर आएगा 3 का स्क्वायर होगा, इस वाले अंडर रूट के साथ वो कट आउट हो गया, हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएगा। सो दैट्स वाई हमने नीचे वाले अमाउंट के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दिया। इस स्टेप में ये किया। नेक्स्ट देखें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब 3 का स्क्वायर बन गया और अंडर रूट हमने दोनों के ऊपर लगा दिए। ये हम रूल पढ़ चुके हैं, उनको सेपरेट भी किया जा सकता है और इकट्ठा भी लगाया जाता है। वो अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इन लॉज को हमने यूज़ करना होता है। अब यहाँ पे ला लग रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अब हमें पता है ये जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको एक ही इनटू में रख के स्क्वायर लगा दो और ऊपर दोनों के ऊपर एक ही हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 2। अब हमें पता है इसकी अमाउंट क्या है, 1/2। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास ओनली क्या आ जाएगा, 3, और ये अमाउंट एज इट इज़ आ जाएगी। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अब ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे 3 पड़ा हुआ है बिकॉज यहाँ पे प्लस का साइन है, और सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको मैंने एक ही बॉक्स अंडर रूट के अंदर लिख दिया और एक इसके ऊपर होल अंडर रूट लगा दिया है। ये हमें रूल का पता है, ऐसे हम लिख सकते हैं। इनको सेपरेट भी, पहले ये सेपरेट थे, इनको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दिया है, सेम एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज। अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6, अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा, प्लस 5 3 ज़ार 15 और ये 3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, जो कि बहुत इजी है। इसका सोल्यूशन सेम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग है स्टूडेंट्स। अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5, इसको हमने क्या किया, 5 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये स्टेप हमारा हुआ, ठीक है। अब ये देखें आपस में मल्टीप्लाई, 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। अब ये आपस में यूं ही आ रहे हैं। इस ये 2 और ये अंडर रूट, इसकी अमाउंट पता है ना हमें, 1/2 होती है। तो ये 2 आपस में कट जाएंगे तो 5 की पावर 1 हो जाएगी, जो हम लिखते नहीं है, 5 एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको 1 के साथ और माइनस का साइन यूं ही रहा। 5 2 ज़ार 10 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 5 ओवर 5, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। ये बहुत इजी है, पहले क्वेश्चन जैसे ही है तकरीबन ये। अच्छा तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। इसको रैशनलाइज करना बहुत ईजी है। अब रैशनलाइज हम कैसे करेंगे, सेम एज ही, बिल्कुल आप लोगों को समझ आ गया कि हम इसका
क्या कर देंगे, सिंबल चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ऊपर और नीचे इसको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। इस स्टेप में हमने ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब इसको हमने क्या कर दिया, इसका साइन उल्टा, 6 - 4 हो गया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे 4, यहाँ पे देखें सेम नंबर से हमने इनको क्या करवा दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इसी को हम रेशनलाइज बोलते हैं, कंजुगेट भी बोलते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट जैसे देखे a - b और a+b, यहाँ पे प्लस लगना था, a+b हो तो उसको हम यूं लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको लिखा जाए। तो यहाँ पे देखें a+b a-b, इस फार्मूले को क्लोज करें तो a² - b² आ जाएगा। ये देखें हमने इसको ऐसे ही कर लिया, ये एज इट इज आ गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। जी तो स्टूडेंट ये जो फार्मूला क्लोज हुआ है ये नीचे के लिए है, 6 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब अगर ये देखें ना, a-b हो ना, फिर a-b हो, तो इसका फार्मूला यूं बन जाता है, a-b का होल स्क्वायर। इन दोनों को क्लोज करें तो ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, अब इस फार्मूले को अगर हमने खोलना है, ये देखें a-b है, ये हमने 8 क्लास में पढ़े हुए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा ऐसे खुल जाएगा। क्लियर हुआ है, a-b इसको क्लोज करें तो ये हमारी होल पावर दे देते हैं, a-b मीन ये 2 टाइम दे। अब इस फार्मूले को खोले, a² + b² माइनस 2ab। ठीक है, तो ये देखिए इस वाले को हमने ऐसे ही क्लोज कर दिया हुआ है, a-b तो 6 मीन इसको a ले लेना, ये 6 - 4/2 का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले को हम, ये देखिए इधर मैंने लिखा हुआ है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। a-b का होल स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है, a² + b² माइनस 2ab। अब ये जो ऊपर वाली अमाउंट थी ना, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम खोलेंगे इसको। ये देखिए हमने 6 का स्क्वायर ले लिया प्लस 4/2b का स्क्वायर, अब माइनस 2, a की अमाउंट हमारे पास क्या है, 6 को लिख दिया, और b की अमाउंट हमारे पास क्या है, 4/2, और नीचे हमारे पास ओवर में क्या आएगा, 6 का स्क्वायर हमने लिया 36 माइनस, अब ये देखिए 4 के ऊपर अलग से स्क्वायर होगा और √2 के ऊपर अलग से स्क्वायर होगा। अब 4 का 2 स्क्वायर हो तो वो हमें आंसर क्या देता है, 16 देता है। अब √2 के ऊपर 2 जब होगा, ये 2 और 2 कट के हमें क्या देगी आंसर, नेक्स्ट स्टेप में इधर हुआ है, ये देखिए 2 दे देंगे, अंडर रूट नेक्स्ट स्टेप में काट लेते हैं। अब स्टूडेंट 36 प्लस 4 का टेबल, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा 16 आ जाता है। 2 एज इट इज़ कैसे आया, ये देखिए हमारे पास अंडर रूट यहाँ पे स्केयर है। अब ये जो होता है रेडिकल फॉर्म, हमें पता है ना, इसकी अमाउंट इसके ऊपर स्केयर है 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। ये और ये आपस में कट जाएंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा ना। तो इसी तरह इसको हमने सॉल्व किया हुआ है। 16 2 अब माइनस, अब ये आपस में सारे मल्टीप्लाई होके 48 है √2। अब इसको मैंने करके दिखा दिया है, ये वाला इसको एज इट इज़ लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 36, 16 2 32 माइनस 48/√2। अब 36 16 2 क्या हो जाते हैं 32। अब इसको हम क्या करेंगे, इन और इनको आपस में प्लस किया तो 68 माइनस 48/√2, ये एज इट इज़ आ गया। अब 36 में से 32 आप लोग माइनस करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। अब स्टूडेंट्स नीचे हमारे पास 4 है तो हम क्या करेंगे, मीन ऊपर भी एक डिजिट क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अगर हम ऊपर से 4 कॉमन लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ से हमने 4 बाई निकाला, 4 1 4 और यहाँ पे इसने 2 दे दिया, 4 7 28 हो गया। यहाँ पे 17 मीन 17 4 68। इसी तरह 12 4 48। तो ये और ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा रिमेनिंग आंसर क्या बच जाएगा, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमारा आ गया है 17 माइनस 12/2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हो गया जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चले हमारा क्वेश्चन नंबर
5 है, जिसको हमने क्या करना है, अगेन रेशनलाइज करना है। √3 माइनस √2, √3 प्लस √2 रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने का वही तरीका है, ये साम्बल चेंज कर देंगे। साम्बल चेंज करने के बाद ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, सेम ऐसे ही हमने करवा दिया। अब ये देखें सेम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये देखें हमारा a माइनस बी और a माइनस बी, जब दोनों में माइनस बी लगता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। जैसे कि अभी अभी मैं समझा के आई हूँ, ये फिर देख ले। अगर हमारे पास a माइनस बी होता है और a माइनस बी होता है तो इसको हम क्लोज कैसे करेंगे, a माइनस बी का पावर होल, इसके ऊपर होल लिख दें। अब इसको ओपन करना है तो फिर हम लिखेंगे a² प्लस b² माइनस 2ab। इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको आगे सॉल्व किया हुआ है। तो देखिए इधर आप लोग देखिए, इस फार्मूले को यू हमने क्लोज किया, होल की पार ये हमें पहले ही पता है, इसको ऐसे ही करेंगे क्लोज, ये हमने कर लिया। अब इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, खोल दिया, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये 3 स्क्वायर के साथ कट गया, 2 इसके साथ कट गया, 3 माइनस 2 आ गया। अब ये देखिए ये इसके साथ कट गया 3, ये इसके साथ कट गया 2 माइनस 2 और ये आपस में 3 2 ज़ार 6, और इसको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं बिकॉज दोनों के ऊपर है तो एक ही अंडर रूट के अंदर हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट जब 1 नीचे होता है तो उसको ना 3 में से 2 माइनस करें, 1 आता है, 1 को नीचे लिखे या ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो 3 + 2 हमारे पास आ गया 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, ये हमारा क्या है, मौजूदा आंसर है। जी तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें, बहुत इजी है, इसी पैटर्न से इसी को भी सॉल्व करेंगे। 4√3 इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का हमें पता है क्या करते हैं, जब सांबल उसको हमने क्या कर देना, उल्ट देना है। अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो उसको प्लस कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। सेम ये देखें रैशनलाइज लिख लिया, ये अमाउंट एज इट इज़ आ गई, मल्टीप्लाई साइन, ये साइन चेंज होकर ऊपर नीचे हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दी। अब यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं बन रहा, बस नीचे वाले को पता है 7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगी, आपस में कट जाएंगे। ये देखें 4√3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 7 माइनस 5 आ जाएगा, और इसको सेपरेट सेपरेट हम इससे मल्टीप्लाई करवा दें। 4√3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो इतना हमारा आंसर आया, ये देखिए यहाँ। अब ये प्लस माइनस, जब जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस 4√3 मल्टीप्लाई √5, इसको ब्रैकेट के अंदर कर दें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स 4 एज इट इज़ आ गया, 3 मल्टीप्लाई 7 √1 ही बना दिया इनका, -4 ये एक ही हमने ले लिया, कॉमन ले लिया, दोनों का इकट्ठा लिख दिया, एक ही अंडर रूट के नीचे दोनों को रख दिया, 3 × 5। अब देखें ये और ये स्क्वायर आपस में कट गया, यहाँ पे 7 और इसका 2 इसके साथ कट गया, यहाँ पे क्या आ गया 5। अब इसको सिंप्लीफाई हमने किया, 4 एज इट इज़, 7 3 = 21 माइनस 4 एज इट इज़, 5 3 = 15 आ गया। अब देखें 7 में से 5 के 2 और ये 2 एज इट इज़ आ गया। अच्छा तो स्टूडेंट नीचे हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, देखिए इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। अब इन दोनों में से 4 हम कॉमन ले सकते हैं, जो कि हमने ये कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब ब्रैकेट में 21 एज इट इज़, बिकॉज हमने 4 बाई निकाल लिया, इसी तरह ये 4 भी बाई रह गया और 15 एज इट इज़ ही रहेगा। समझ आ रही है ना, 4 हमारा दोनों से बाई निकल आया, ये देखिए। अगर मल्टीप्लाई करके देंगे सेम यही आ जाएगा। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे हमारे पास 2 बचा, 2 √2 21 माइनस √15, जो कि हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अब इसी एक्सरसाइज 1.2 का, यहाँ पे एक्सरसाइज मेंशन करते जाते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा वाइंड अप हो गया। जी तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जैसे कि पीछे हम कर चुके हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अच्छा स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तमाम पार्ट ये मैंने लिख दिया, ऑल पार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। ये एग्जाम के हवाले से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
पीछे तो इम्पोर्टेंट चलता आया है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम फिर देखेंगे ये इम्पोर्टेंट है। बट जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 1 है 81 डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/4। अब देखिए इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने इनको उल्ट दिया, 81 नीचे आ गया और 16 ऊपर चला गया। स्टूडेंट्स अब देखिए 16 ऊपर चला गया और 81 नीचे आ गया। अब ये देखिए हमारे पास 3/4 है। एक चीज आप लोगों ने गौर करना होता है कि हमारे पास 3/4, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारी पावर क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो ये जो अमाउंट है इसके हमने यू करना है, मीन अपने माइंड से सोच लेना होता है कि हम इसकी 4 पावर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हमने कटिंग करनी होती है। ठीक है, तो देखते हैं 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया है यहाँ पे 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो देखें 2 को 4 टाइम्स आ गया, 1 2 3 4, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर हमारे पास क्या बन गई 4, जो कि हमने ये लिख ली 2 की पावर 4। इसी तरह 81 को हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है जो कि 81 है। 81 अब पहले हमने देखना है 2 पे डिवाइड होता है या नहीं, 2 पे जी 81 नहीं आ रहा तो हम 3 की तरफ चल पड़े हैं। ये देखें 3 2s are 6, 3 आ गए, यहाँ पे क्या आ गया 2, 3 7s are 21, 27, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो 3 कितने टाइम्स आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 4, अगर इसको अगेन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 81 आ गया। अब 2 की पावर भी 4 बन गई, 3 की पावर भी 4 बन गई, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। अब जैसे कि हमने रूल्स पढ़े हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन इसके पढ़ के आए हैं पीछे, उसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 4 तो खुद है, अब ये जो 3/4 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके ऊपर भी है, ये होल है ना, इसका मतलब इसके साथ भी ये है और इसके मतलब इसके साथ भी ये है। तो इसको हमने सेपरेट सेपरेट कर दिया, 2 की पावर 4 पहले से ही था, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया सेपरेट 3/4। इसी तरह 3 की पावर 4 पहले से थी और 3/4 ये वाली यहाँ पे लिख दी। अब ये देखिए आपस में कैंसिल हो जाएंगे बड़े इजीली, 4 और 4 आपस में कट जाएंगे और 2 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3। देन देखें 3 ये है, ये और ये आपस में पावर कट जाएंगी और 3 की पावर हमारे पास क्या रह जाएगी 3। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ तक भी अगर करें तो क्वेश्चन हमारा ठीक है, बट उन्होंने हमें कहा है सिंप्लीफाई द। अब उतना उस क्वेश्चन को सिंपली करना होता है जितना वो हो सके। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये पड़ा हुआ है, अभी भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसको और कर लेते हैं। 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 को 3 टाइम लिखें और आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर क्या आ गया 8। इसी तरह 3 की पावर 3 है, 3 को 3 टाइम लिखे और मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 27। तो 8/27 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट जो कि बहुत इजी है। अच्छा स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ना, इनको अगर हम देखते हैं तो यूँ लगता है बहुत ही टफ है, पता नहीं ये क्या क्या इनको करना है। बट जब हमने रूल्स देख लेंगे ना पीछे जो जो पहले मैंने बताया आप लोगों को, बुक के अंदर से मैंने दिखाया, वो आप लोग कर लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे कि एक हम गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को ज़रा देखिएगा, यहाँ पे वो इसके सोल्यूशन की तरफ हम आए हैं। 3/4 - 2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 ओवर 27। बहुत ही इजी है। अच्छा स्टूडेंट्स ये देखें, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, नेगेटिव पावर है ना, अगर ओवर में इसकी बेस दी हुई है, नेगेटिव पावर को पहले आप लोगों ने क्या कर देना होता है, पॉजिटिव में चेंज कर देना होता है। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या हम करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। मीन नीचे वाली अमाउंट ऊपर और ऊपर वाली नीचे। अब 3 नीचे आ गया, 4 ऊपर चला गया और उसकी पावर क्या हो गई है, चेंज हो गई है, मीन पॉजिटिव में चेंज हो गई है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमें पता है जब मल्टीपल डिवाइड साइन होता है उसको मल्टीपल में चेंज जब करते हैं तो इसके सामने जो अमाउंट बनी होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है।
जी इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे होता है, रेसिप्रोकल मीन होता है जो डिवीजन सैम्बल के सामने अमाउंट पड़ी होती है, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर। मीन अमाउंट जो होती है वो उल्ट जाती है, नीचे वाली अमाउंट ऊपर और ऊपर वाली नीचे। आप देखें हमने डिवीजन सैम्बल को ख़त्म किया, मल्टीपल में चेंज किया तो 4 नीचे आ गया, 9 ऊपर चला गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो इसको एज इट इज़ ही हमने लिख लिए जी। तो स्टूडेंट्स अब देखें हमने क्या कर दिया, इस पावर को सेपरेट सेपरेट कर दिया। ये हमने रूल्स पढ़े हैं ना, वही यहाँ पे लागू हो रहे हैं। 4 की पावर 2 इसको सेपरेट लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 जी सेपरेट लिख सकते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 सेपरेट लिख सकते हैं जी बिल्कुल, और 4 की पावर 3 इसको भी हम लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 16/27 एज इट इज़ आ गई, इसकी भी हमने वैसे पावर बनानी है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब 2 ये जो देखें ना, ये 2 का ये एक दफ़ा देख लें, मैं आपको बताती हूँ। अब हमने ना स्टूडेंट्स इसकी भी पावर सेपरेट से बनानी। अब जिस चीज़ की इसकी भी बन सकती है ना पावर सेपरेट से, इसकी भी बन सकती है, इसकी भी। नेक्स्ट स्टेप में इनकी हमने पावर बनानी है और सिंपल इनको लिखना है। ये देखें इधर हमने ये किया, 2 का स्केयर हमने बनाया, 4 था ना यहाँ पे, 2 का स्केयर बनाना और ये इसके पास पहले से ही था, और 3 का स्क्वायर एज ही आएगा, एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे 9 था, 9 को 3 का पावर 2 के हिसाब से भी लिखें तो 9 ही होता है। इसकी हमने क्या बना दी, पावर, और 3 पहले से ही था। इसी तरह हमने क्या किया, 2 की पावर बना दी, यहाँ पे 4 था हमारे पास और इसकी पावर ये पहले थी, ये 60/27 एज इट इज़। इसकी भी पावर नीचे आकर बना लेते हैं। अब ये देखिए पावर आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। 2 की पावर 4, 2 2s आर 4 और 3 एज इट इज़ 2 इसकी पावर मल्टीप्लाई पे। अब ये देखिए आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है पावर। 3 2s आर 6 और 2 एज इट इज़ 3 2s आर 6 मल्टीप्लाई। अब 2 की पावर हम 4 लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। इसी तरह 3 की पावर 3 लें तो 27 बन जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स जी। आगे बहुत इजी होने वाला है क्वेश्चन आप लोगों का। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास कुछ बेसिस सेम है। हमने देखा था कि जब बेसिस सेम होती हैं और आपस में क्वेश्चन जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, तो बेसिस को सेम करके पावर को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। सेम यही रूल हम यहाँ पे लागू करने वाले हैं। देखिए आप लोग 2 की पावर 4 है और देखें अब 2 कहाँ कहाँ पे है, ऊपर यहाँ पे भी 2 पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी 2 पड़ा हुआ है। अब ये 2 हमारे 3 टाइम है, 1 टाइम हमने 2 ऊपर वाला ये लिखा। इसकी अब देखिए इनकी बेसिस सेम है। अब ये रूल्स हमें आते हैं, मैं बताती हूँ आप लोगों को। 2 एज इट इज़, 4 ये इधर आ गया। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, बेस 1 टाइम और इसकी पावर क्या होगी, 8। अब ये देखिए -6 कैसे हुआ, हमने ये वाला रूल पढ़ा था ना, अगर a की पावर 3 है और इधर a की पावर ये 4 है, तो ये रूल हमें ये कहता है a की पावर 3 है, जब नीचे से ऊपर जाएगी बेस ये 1 टाइम रहेगी और पावर इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये रूल हम पीछे पढ़ के आए हैं। यही सेम रूल यहाँ पे लागू हुआ है। 2 ये इनको प्लस करवा दिया और ये नीचे से ऊपर गया, इसको हमने क्या करवा दिया, माइनस। अब मल्टीप्लाई 3 को 1 टाइम लिख लें, 6 पड़ा हुआ है। अब देखिए 3 कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है, 1 2 टाइम नीचे पड़ा हुआ है। मीन इनकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक पहचाना आप लोगों ने। 3 एज इट इज़ आ गया जी बिल्कुल। अब ये देखिए 3 की पावर 2 है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, -2। अब ये 3 भी ऊपर गया तो ऊपर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने सॉल्व आउट कर लिया है। 2 एज इट इज़ आ गया, 4 और 4 8 और 6 माइनस हो जाएगी। मल्टीप्लाई 3 एज इट इज़। अब 6 एज इट इज़, 3 और 2 माइनस के है ना, इनको इकट्ठा कर लिया दोनों, 3 और 2 5 -5। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। अब 2 8 में से 6 माइनस करें, 2 की पावर क्या बन जाएगी, 2, जो कि हमने ये लिख ली। मल्टीप्लाई 3, 6 में से 5 गया तो 3 की पावर 1 रहेगी। जो 1 जो पावर होती है, लिखे या ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने 3 को इधर लिख लिया। अब 2 की पावर 2 है, तो 2 मीन 2 को 2 टाइम्स लिखना है। 2 × 2 विल बी इक्वल टू 4।
तो ये 4 हमने इधर लिख लिया और 3 आपस में मल्टीप्लाई, 4 3 आर 12 जो कि हमारा फाइनल आंसर है। आई होप सो कि आप लोगों को स्टूडेंट समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट देखें आप लोग स्टूडेंट, यहाँ पे वो कह रहे हैं 0.027 की पावर -1/3 है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमने एज इट इज़ लिख ली है। अब स्टूडेंट्स इसका रूल ये होता है कि हम क्या करते हैं, इसका ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये डेसिमल को ख़त्म करने के लिए इसका रूल हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि देखें जो पॉइंट ये मैंने ना समझाने के लिए लिखे हैं, ये इसकी एक्यूरेट फॉर्म नहीं है, एक्यूरेट फॉर्म इसकी ये है। ये देखिए मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि आप लोगों को समझ आ जाए। ये पॉइंट की जगह पे हमने 1 लगा दिया। अब पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतनी हम क्या लगा लेंगे, 0। अब कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो हमने कितने 0 लगा लिए, 3। तो ये वाला डेसिमल इस तरह ये ख़त्म हो गया। तो जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्ट इसको ऐसे लिखेंगे। हाँ देखिए इधर मैंने एक स्टेप मिस कर दिया हुआ है। चले स्टूडेंट ये देखें, अब हमारा यूँ आ जाएगा 27/1000 -1/3। इस स्टेप के बाद ये स्टेप कर लें ज़्यादा अच्छा है। तो अच्छा ये -1/3 है, नेगेटिव पावर है, इसको हम चेंज कर देंगे, पॉजिटिव में लेके आना है। अब ये देखें जब हमने पॉजिटिव में चेंज करना होता है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। तो इधर हमने यही काम किया, 1000 ऊपर चला गया और 27 नीचे आ गया। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब एक और चीज़ आप लोग देखें, इसकी जो होल पावर है 1/3, अब इस 3 को किसी पावर के साथ हमने कैंसिल आउट करना है। तो इट्स मीन हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट्स है मीन कोई ऐसा डिजिट लेंगे जिसकी पावर 3 बना दें तो इस अमाउंट के इक्वल हो। तो हमने इधर यही कर लिया। 1000 है ना, 1000 को 3 टाइम आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस क्या मिल जाता है, 1000 ही मिल जाता है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 10 की पावर अगर 3 कर दें तो ये इसके इक्वल है। तो इस अमाउंट को हमने उठा के ये लिख लिया, 10 की पावर 3 और ये इसकी होल पावर पहले से ही दी गई थी मल्टीप्लाई बाय 1/3। यहाँ तक क्लियर हो गया ऊपर वाला। अब नीचे देखें यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, 27। अब 27 कैसे ख़त्म होगा, 3 मल्टीप्लाई विल बी 3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो 3 की पावर 3 लें तो इसके इक्वल है या नहीं है ना। तो यहाँ पे हमने 27 की जगह हमने क्या लिख लिया, 3 की पावर 3। ये देखे 3 की पावर 3 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई ये जो पावर थी ये सेपरेट सेपरेट करके इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई 1/3। अब ये देखिए पावर आपस में कैंसिल आउट हो गई हैं, हमारे पास 10 अकेला रह गया और ये 3 के साथ कट गया और हमारे पास क्या रह गया, 3। 10/3 हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3.33। कैलकुलेटर पे कर लें, वैसे कर लें, इट्स डिपेंड ऑन यू। ये तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या था, आई वी मीन क्वेश्चन नंबर 4। इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मेथड यही है कि हम क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को गौर से आप लोगों ने देखना है। जब क्वेश्चन को गौर से देख लेंगे तो नेक्स्ट आप लोगों को आपके माइंड में उसके रूल्स एंड रेगुलेशन दौड़ने लग जाएंगे, बिकॉज हम पिछली वीडियो में इसके तमाम लॉज जो हैं वो सीख चुके हैं। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारे पास है अंडर रूट, यहाँ पे 7 है, एक्स की पावर 14 प्लस वाई 21 पावर मल्टीप्लाई जी की पावर 35 ओवर वाई की पावर 14 है और जी की पावर 7 है। तो इसके ऊपर ये जो इसकी ये रेडिकल साइन है ना, ये फुल होल के ऊपर है, मीन डिनोमिनेटर में जो अमाउंट आ रही है उसके ऊपर भी ये रेडिकल साइन है। स्टूडेंट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, सोल्यूशन की तरफ देखें। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा अगेन, वहाँ पे थोड़ा रफ हुआ है ना। एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई वाई 21 मल्टीप्लाई जी की पावर 35 ओवर वाई की पावर 14 और जी की पावर 7 और ये रेडिकल साइन देखें पूरे होल के ऊपर है, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में। और ये देखिए इसकी पावर क्या बन गया, 7 बन गई। यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं था तो भी क्लियर हो गया होगा जी। यहाँ पे हम देखते हैं इसको अगेन ऐसे ही लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट ये जो पावर है ना इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर दिया हमने, ये रेडिकल साइन को एक्सपोनेंट में चेंज कर दिया। ये अमाउंट जो है सेम एज इट इज़ हमने लिख लिया है और ये
दोनों साइड पे इनटू मीन ब्रैकेट्स लगा दिए और 1/7 होल के ऊपर है, मीन इन ऊपर वाले अमाउंट्स के ऊपर भी है और नीचे वाले अमाउंट्स के ऊपर भी है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम इसकी सेपरेट डिवीजन कर देते हैं। अब हमारे पास x की पावर जो थी 14 थी और 1/7 इसका भी पार्ट है, इसके साथ भी ये मल्टीप्लायर, इसको सेपरेट कर दिया। मीन 1/7 को सबके साथ सेपरेट मल्टीप्लाई करवा देना है पावर के साथ, ये याद रखना। देन देखिए y 21 की पावर 1/7 ये बाहर वाली उसको दे दी। देन मल्टीप्लाई z की पावर 35 पहले से है और 1/7 हमने ये दे दिया। अब y 14 की पावर खुद है और 1/7 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह z की पावर 7 है, मल्टीप्लाई 1/7 हो गया। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? जी जी की पावर ये हो गया। अच्छा अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, 7 1 ज़ार 7 7 2 ज़ार 14। अब x की पावर 2 आ गई, x पावर 2 मल्टीप्लाई में 7 1 ज़ार 7 7 3 ज़ार 21। y की पावर क्या बन गई, 3 बन गई, वो हमने लिख ली। फिर देखें 7 1 ज़ार 7 7 5 ज़ार 35 और z की पावर 5 बन गई। ओवर में भी ऐसे कटिंग करके y की पावर 2 आ गई, मल्टीप्लाई z 1 ज़ार z। अब जिसकी अब देखिए z की पावर 1 है ना, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन जिसके ऊपर पावर कुछ नहीं होती उसके ऊपर 1 पावर होती है। तो z एज इट इज़ आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें x की पावर 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इनको मल्टीप्लाई करके ये मैंने लिख लिया, x की पावर 2 y पावर 3 और z पावर 5 डिवाइडेड बाय y की पावर 2 एंड z। अब इसको सॉल्व आउट यहाँ पे कर लिया है, x की पावर 2 y की पावर 3 ये थी। अब ये y जो है ऊपर जब जाएगा तो इसकी जो पावर होगी वो उससे माइनस हो जाएगी, बेसिस सेम होंगी तो पावर नीचे से जब ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस। y 3 - 2 z 5 ऑलरेडी ऊपर था और ये z जो है नीचे से ऊपर गया है, यहाँ पे -1 आ गया। क्लियर है? अब x2 एज इट इज आ गया, y 3 - 2 विल बी इक्वल टू 3 में से 2 गए, यहाँ पे 1 आना था, सॉरी 1। अब 5 में से 1 गए 4, z की पावर 4। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर है, x पावर y एंड z की पावर 4। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 है और क्वेश्चन नंबर 2 ये डन हो गया आप लोगों का। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं, जी तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, 5 × 25 की पावर n+1 - 25। ये जो पॉइंट नहीं आप लोगों ने इसको समझा, इसको ये मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, ये बात याद रखनी है। ये जो पॉइंट है ये शो कर रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, ठीक है। आगे 5 की पावर 2n ओवर 5.5 2n + 3 - 25n+1। अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में सेम एज इट इज़ हमने एक बार क्वेश्चन को लिख लिया। अब दूसरी थर्ड इसका जो पार्ट आ रहा है इसमें देखें, इस वाले में ये जो पॉइंट आ रहा है स्टेप। अब स्टूडेंट्स हमने ये देखना है, यहाँ पे देखें ना ये 25 है, इसकी कोई पावर बन सकती है 25 की? जी बिल्कुल बन सकती है। अगर हम 5 को 2 टाइम लिखें, 5 विल बी इक्वल टू 5 की पावर 2। 5 की पावर जब 2 होता है तो हमें पता है ये 25 के इक्वल होता है, ये आप लोगों को पता है। जब इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा स्टूडेंट 5 को 2 टाइम लिखें, 5 के पावर 2, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई 25 हमें अगेन वापस मिल रहा है। तो अब ये 25 को 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये देखें 5 के पावर हमने 2 लिख दिया, ये एज इट इज़ लगा दिया। देन देखें ये भी 25 था, इसकी जगह पे भी हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया 5 की पावर 2 और इनटू में 5 एज इट इज़ आ गया। फिर देखिए 5.5 एज इट इज़ आ रहा है। अब यहाँ पे भी जहाँ पे 25 थे ना, वहाँ पे हमने 25 की जगह पे 5 की पावर 2 लगा दिया है, क्योंकि हमें पता है कि 5 को मल्टीप्लाई 2 टाइम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25। सो दैट्स वाई 25 की जगह पे हम 5 की पावर 2 पुट कर सकते हैं। तो देखें जहाँ पे 25 थे वहाँ पे हमने 5 की पावर 2 पुट कर दिया है। ये स्टेप आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आपको। जी नेक्स्ट चलें, अब हम क्या करते हैं,
अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, जब बेसिस सेम होती हैं और आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को प्लस कर लेते हैं। बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये हम रूल सीख चुके हैं, तो वही हमने उसी रूल्स को अपनाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं रेफरेंस दे देती हूँ, ए की पावर 2 है मल्टीप्लाई ए की पावर 3 है। आपस में जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ए 1 टाइम हो जाएगा और पावर इसकी क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अब ए की पावर 2 और 3 क्या हो जाएंगे, 5। तो ए की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। समझ आ गई है ना। ये हम रूल जो है इधर अप्लाई करने लगे हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ पे 5 की 25 है वहाँ पे 5 की पावर पुट कर दी, ऐसे ही हुआ है ना। अब इस स्टेप में क्या हो रहा है, 5.5 2n + 2। अब ये जो 2 था ना, ये एक दफ़ा मल्टीप्लाई हम करवा रहे हैं पावर को, 2n + 2, 2 1 2, ये हमने इस स्टेप में ही किया। फिर माइनस एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 1 टाइम 2n + 2, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इन आपस में हमने क्या करवा दिया है, पावर्स को ऐड करवा दिया यहाँ तक। अब नीचे देखें, 5 को 1 टाइम लिखा, 2n एज इट इज़ + 3 एज इट इज़। अब ये 1 कहाँ से आया, अब ये जो 5 था इसकी पावर 1 है या नहीं है, जी बिल्कुल है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब ये माइनस साइन एज इट इज़, 5 ये 2n + 2, ये आपस में क्या हो रहा है, ये 2 5 की पावर 2 था ना, तो ये ब्रैकेट में है, ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 5 2n + 2। जी ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलें। अब ये देखिए 5 और 5 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 5 को 1 टाइम मैंने लिख लिया जी, ये इसकी पावर क्या आ गई, 2n + 2, और ये 1 कहाँ से आया, ये जो 5 है, हमने देखा था कि जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो ये इस 5 की पावर क्या थी, 1 थी, और यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। देन स्टूडेंट्स देखें माइनस ये आ गया। अब देखें 5 की पावर 2n + 2, नीचे देखें 5 एज इट इज़, 2n + 3 और 1 आपस में क्या हो गए हैं, 4 हो गए हैं, जी बिल्कुल ऐसे। अब माइनस साइन एज इट इज़ हमने लिख दिया है, 5 की पावर 2n + 2। क्लियर हो रहा है ना, यहाँ तक ये हमारा काम डन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा स्टूडेंट्स, 5 एज इट इज़, अब 2n 2 और 1 क्या हो गया, 3, तो 5 की पावर अब हमारे पास क्या बन गई, 2n + 3 माइनस 5 2n + 2 5 2n + 4, ये सेम आ रहा है, बस इसी को तो सॉल्व हमने किया है, ये देखिए बाकी सेम आ रहा है, 5 2n + 2। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें से देखें, इसमें से देखें कौन सी चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं, कौन सी चीज़ दोनों के पास मौजूद है। जो चीज़ दोनों के पास मौजूद होती है वही चीज़ हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे, यहाँ पे, जी बिल्कुल आप लोगों ने सही गेस किया कि हम इसमें से 5 की पावर 2n + 2 कॉमन ले लें तो ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ से भी ले सकते हैं ना, 5 2n + 2 ऊपर से भी, और यहाँ भी देखिए 5 2n तो है, यहाँ से ये 4 है, 2 बाहर आ जाएगा, बाकी 2 पावर बच जाएगी। इसी तरह यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और 5 की पावर 1 बच जाएगी। क्लियर है जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल हमने ऐसे ही किया है। 5 2n + 2 इसको हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ निकल आई 2n + 2, अभी इधर 1 पावर बच गई है। देखिए ना, यहाँ पे 3 है तो हमने 2 तो बाहर निकाल लिया, 1 पावर है या नहीं है, जी बिल्कुल। अब वो 1 पावर किसकी होगी, 5 की होगी, जी बिल्कुल। 5 को 1 टाइम हमने ये लिख लिया, ये चीज़ बाहर निकाल के ना, यहाँ से 2 तो बाहर निकला, 1 पावर तो थी, तो 5 को एज अ बेस लिया। जब 1 पावर होती है तो उसको हम लिखते नहीं हैं, लिखते नहीं। अच्छा, माइनस का साइन एज इट इज़ नज़र नहीं आ रहा होगा, ये माइनस साइन, तो ये तो निकल आया, तो यहाँ पे बन रह गया, ठीक है। अब देखिए नीचे से भी हमने सेम ऐसे ही किया, 5 2n + 2 बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे 2 पावर बच जाएगी 5 की, 2n + 2 निकलेगा ना, 2 पावर बच जाएगी, तो 5 की पावर 2 ये आ गया, यहाँ से ये सारे का सारा बाहर गया और 1 यहाँ पे ये आ गया। क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखें, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 5 2n + 2 5 2n + 2 विल बी कैंसिल।
विद ईच अदर, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल कर दिए हमने। अब हमारे पास क्या बच गया, 5 - 1, 5 - 1, देन 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या आएगा, 25। 5 के पावर 2 और तो हमारा आंसर क्या आता है, 25। ये हमने लिख दिया -1। आप 5 में से 1 माइनस करें तो 4, ये हमने लिख दिया। 25 में से 1 माइनस करें तो 24। अब देखिए हम एक ही टेबल पे ये कट आउट हो रहे हैं, 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/6। ये जितना सिंप्लीफाई हो सकता था हमने कर लिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का ले सकते हैं जी। ये ले, ठीक हो गया। अच्छा तो स्टूडेंट नेक्स्ट चलें, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हमारा क्या है, 6 है, जिसमें वो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये देखें, 16 की पावर x + 1 नजर आ रहा है ना, 16x + 1 + 20। अब 20 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2x पावर जो है 4 के ऊपर है, ओवर 2x - 1 × 8x + 2। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए हम सोल्यूशन की तरफ आ गए। अब 2 की पावर 4 हमने क्यों लिखा है, 2 की पावर, अब ये 16 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो आप लोगों को पता चल गया, पहले भी हम कई दफ़ा कर चुके हैं, अगेन मैं करना सिखा देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे पास 16 है, 2 8 ज़ार, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2, तो 2 × 2 × 2 2 विल बी इक्वल टू 2 की पावर 4। अगर इसको अगेन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 16 आ जाएगा, तो 16 विल बी इक्वल टू 2 की पावर 4। समझ आ रही है ना, ये ऐसे हो सकता है। तो हमने 16 की जगह क्या लगा दिया, 2 की पावर 4 और x + 1, अब प्लस साइन एज इट इज आ गया। अब ये देखें, इसके हमने टुकड़े कर लिए, क्यों कर लिए, क्योंकि हमने किसी ना किसी चीज़ की पावर बनानी है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 20 जो है 2 × 2 × 5, कैसे देखना, 20 के इक्वल ये कैसे आता है, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 20 आ रहा है, नहीं आ रहा जी, बिल्कुल, 5 4 ज़ार 20 आ रहा है। अब 2 की पावर अगर हम ये 2 लिख लें, मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 कर दें, तो देखें 2 की तो पावर बन गई, 5 के पास 1 है, तो 20 की जगह पे हम 2 की पावर 2 × 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब याद रखिएगा, 20 विल बी इक्वल टू 2 की पावर 2 × 4, यही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। ये देखें, हाँ 20 था, 2 × 2 × 5 इंटू, अब 2 का स्क्वायर लें तो 4 आ जाता है, यही काम हमने यहाँ पे किया, और 2x इसका पहले वाला अपना था। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको भी एज इट इज़ हमने लिख लिया है, इसके भी वैसे हमने पावर बनानी थी, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा। अब 2, अब ये जो 4 है, इस सारे सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 4x + 4 1 ज़ार 4, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब देखें 2 की पावर 2 हमने लिख दी, × 5, अब ये इंटू 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 ज़ार 4, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, चलें इधर नहीं किया होगा, हाँ 2x - 3 × 2 की पावर 3, अब 2 की पावर 3 कैसे आई है, 8 किसके इक्वल, 2 × 2 × 2 2 की पावर 3, तो 8 हमारा 2 जी। तो स्टूडेंट जैसे कि देखें हम 8 था ना हमारे पास, 8 2 × 2 × 2, अब 2 क्या है, 3 टाइम आ रहा है, 2 की पावर 3, अब 8 किसके इक्वल होगा, 2 की पावर 3 के, तो इसको 8 की जगह हमने 2 की पावर 3 को पुट कर सकते हैं। तो इधर हमने यही काम किया है, देखें 8 की जगह में हमने 2 की पावर 3 पुट कर दी और x + 2 एज इट इज़ आ गया। अब इसको स्टूडेंट्स देखें, ये वाला सारा जो काम है एज इट इज़ आ रहा है, जस्ट हमारे पास 2 × 2 विल बी इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 4x आ गया, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है।
अब नीचे देखें डिनोमिनेटर में ये भी सेम आ गया, मल्टीप्लाई साइन भी। अब ये जो पावर है इस वाली पावर के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 2 एज इट इज, 3x प्लस 3 2s आर 6। यहाँ तक क्लियर है, 6। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेप में 2 4x प्लस 4 प्लस 2 4x प्लस 2। अब ये कैसे हुआ है, अब बेसिस सेम थी ना, वन टाइम लिख लिया और पावर को ऐड करवा दिया। 2 को वन टाइम लिखा और 4x एज इट इज। अब ये जो 2 था इसकी पावर ये जो 2 है इसमें क्या होगी, ऐड होगी। मल्टीपल साइन ये वाला और 5 ये वाला उठा के लिख दिया, ठीक है। देन इस अमाउंट को एज इट इज मल्टीप्लाई एज इट इज और इसको भी एज इट इज लिख लिया। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, 2 की पावर 4x प्लस 4 एज इट इज़ आ गया है, इसको भी एज इट इज़ लिख दिया। हम इसको अब सॉल्व कर रहे थे नेक्स्ट स्टेप में। देखिए मल्टीपल साइन है सेंटर में, बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम हो और मल्टीपल साइन हो तो बेस वन टाइम होती है और पावर्स को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। यही सेम काम हमने किया है, 2 को वन टाइम लिख लिया और इनकी जो पावर्स थी उनको क्या करवा दिया, ऐड। अब देखिए 2 को वन टाइम हमने क्यों लिखा, बिकॉज ये बेस में आ रहा है और बेस को वन टाइम लिखते हैं। x माइनस 3 प्लस हो रही है ये वाली पहली पावर इसकी। अब नेक्स्ट पावर ये वाली ऐड हो रही है, ये वाली देखें प्लस साइन हमने लगाया, ये नहीं लिखा है, लगाया। 3x प्लस 6 ये वाली पावर बेस वन टाइम। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, ऊपर सेम एज इट इज ही है, ये देख लें, ठीक है। अब देखिए 2 एज इट इज। अब 4x कैसे बना है स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा। 3x ये हो गया और 1x ये पड़ा हुआ है। 2 की पावर हमारे पास बन गई 3x प्लस x विल बी इक्वल टू 4x, ये हमने लिख लिया। अब -3 और ये +6, जब ऐसा केस हो जाता है तो 6 में से -3 करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 और प्लस का साइन होगा साथ। क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट आगे करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, ये मेरे पास हुआ है यहाँ पे, ये नहीं है, इसको नहीं देखना, इसको देखें। हाँ ये देखें, नज़र आ रहा है जी। 2 की पावर 4x प्लस 4 एज इट इज़ पीछे पड़ा हुआ था वो उठा के लिख दिया, प्लस 2 4x प्लस 2 और इसकी ये जो मल्टीपल साइन के साथ 5 एक था हमारा सेपरेट, उसको लिख लिया। इसको भी हमने एक दफ़ा सेपरेट उठा के इधर लिख लिया, ठीक है। पीछे वाला जो जहाँ तक सॉल्व किया उसी को सेम उठा के हमने यहाँ तक लिखा। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 को वन टाइम लिख लिया है ना, 4x यहाँ पे और प्लस 4 ये ऐसे ही आ गया। 2 4x प्लस 2 ये भी एज इट इज़ आ गया। अब ये देखें एज इट इज़ कैसे आया है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ था ये सेंटर में प्लस साइन है, ठीक है। अब 2 4x प्लस 3 इस वाली अमाउंट के साथ भी डिवाइड हो रहा है, सेंटर में प्लस आ जाएगा और ये सारी एक अमाउंट है, यहाँ से लेके ना यहाँ तक ये एक अमाउंट कंसीडर हो रही है और ये वाली एक अमाउंट कंसीडर हो रही है और सेंटर में ये प्लस लगा हुआ है। क्लियर है। और ये जो डिनोमिनेटर में अमाउंट पड़ी हुई है ये इसके नीचे भी आएगी, इसके नीचे भी आएगी। इसको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करके देखते हैं आप लोगों को क्लियर। अब ये देखिए ये अमाउंट सेम ये पड़ी हुई है 2 4x प्लस 4 ये वाली, इसके नीचे हमने इसको डिवाइड करवा दिया, बिकॉज ये दोनों के नीचे है, करवा दिया। प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब ये जो अमाउंट थी 2 4x प्लस 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 5 हो रहा है और इसके नीचे भी वन टाइम हमने इस अमाउंट को लिख लिया। तो अब स्टूडेंट्स देखिएगा हमने सेपरेट सेपरेट हो रहे हैं ना डिवाइड, ये देखें ये और ये, इसमें ये बेस है और इसमें ये बेस है, इसकी पावर ये है ये और इसकी पावर ये है। क्लियर हो गया ये सारी। अब बेस को हमने वन टाइम लिख लिया, ये वाली पावर तो इसकी एज इट इज़ आ गई 4x प्लस 4। अब मैंने बोला था जब नीचे से ऊपर जाती है, नीचे से कोई भी पावर ऊपर जाती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, माइनस में चेंज हो जाती है। तो ये देखिए हमने माइनस साइन लगाया, ये वाली अमाउंट 4x। अब इस माइनस की वजह से ये जो प्लस साइन था ये माइनस में चेंज हो गया, मैंने इधर इकट्ठा ही कर दिया -3। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा ये देखिए 2 4x प्लस 2 एज इट इज़ और ये नीचे से ऊपर गया है तो इसके साथ माइनस साइन लगा और इस वाले माइनस ने इस वाले प्लस को भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया। -4x -3 मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, अब 2 की पावर 1 कैसे बचा है, ये 4x और ये -4x आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, यहाँ पे 4 है और ये -3 है। 4 में से -3 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो 2 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी।
प्लस साइन, इसको देखें 4x और 4x विल बी कैंसिल, 2 और ये -3, जब बड़े की अमाउंट बड़े के साथ माइनस है ना, 2 इसमें से कैंसिल आउट हमने किया तो -1 रह गया, जो कि हमारे पास -1 ये। अब मल्टीप्लाई बाय 5 ये कौन सा है, ये वाला उठा के एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट, जिसकी पावर 1 होती है उसको लिखो, उसके ऊपर 1 या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको समझाने के लिए थे, आप इसको मैंने सिंपल लिख दिया 2। अब इसका मतलब ये कि इसके ऊपर 1 है, ठीक है। अब +5 एज इट इज़। अब ये जो 2 है ना, 2 इनवर्स इज इक्वल टू 1/2। 2 इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, जिसको मैंने ये लिख लिया। अब स्टूडेंट्स 2 प्लस ये 5 ये हो गया, ये -2 इनवर्स का मतलब क्या है कि 1/2, तो ये 2 मैंने नीचे लिख दिया और 5 1 के साथ मल्टीप्लाई। ये तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हम कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बोला 8 ये हो, इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 इज ऐसे थे, इस 2 के पावर क्या बन जाएगा 3, तो 8 को 2 के पावर 3 के इक्वल हम लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे इसको क्या किया है, पुट किया है। 2 की पावर 3 थी ना, 8 था, तो 8 को हमने सॉल्व आउट जब किया है तो 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 हमने ये लिख दिया और x + 2 एज इट इज़ आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिएगा ये वाला सारा काम एज इट इज़ हो गया, ये हमने लिख दिया, और ये जो 2 2s आर 4, 4x हो गया, 2 एज इट इज़ आ गया। नीचे देखें ये भी सेम है, 2 की पावर 3, अब ये जो 3 है इस वाले के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई, 3x + 3 2s आर 6 ऐसे हो गया। अब स्टूडेंट्स इसको भी सेम लिख दिया है। अब इन दोनों की बेसिस सेम है, बेसिस को 1 टाइम लिख दिया। अब ये वाली पावर और ये वाली पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड, 4x + 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज़, 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3x + 6, इसको ऐसे ही लिख लिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे ऊपर वाले को, न्यूमिनेटर में जो है, न्यूमिनेटर में सेम है, डिनोमिनेटर में देखें ये बेस है, ये बेस है, और सेंटर में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का। जब मल्टीप्लाई हो रही हो दो अमाउंट्स और बेसिस सेम हो तो उनकी पावर, बेस को 1 टाइम लिखते हैं और पावर उसकी क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। सेम काम हमने यहाँ पे किया है, न्यूमिनेटर में सेम अमाउंट है ऊपर वाली, डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए। बेस को हमने 1 टाइम लिख लिया, जी बिल्कुल लिख लिया। अब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 2 1 टाइम हमने लिखा बिकॉज इट्स लाई इन द बेस फॉर्म 2, और ये देखें x - 3 + 3x + 6 ये वाला आपस में प्लस होगी, इसको फिर अगेन हमने सेम लिख दिया है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 3 और 1 4x प्लस ये 6 है और ये -6 में से -3 होंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नज़र आ रहा है तो अच्छा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, अब ये वाला पार्ट हम आगे अगेन लिख लेंगे, इसको हमने अभी सॉल्व करना है, ये पार्ट इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इधर फोकस कीजिएगा, वही सेम पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसका मतलब क्या है, ये सेम मैंने क्वेश्चन लिख लिया, 2 4x + 4, ये इनटू में आ गया, ये प्लस साइन है, इनटू मैंने क्लैरिटी के लिए लिखा है, 2 4x + 2, 2 की पावर ये है और मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है 5, 2 4x + 5। अच्छा तो स्टूडेंट्स आप लोग गौर करें, ये एक अमाउंट है, ये एक अमाउंट, दो अमाउंट्स ऊपर पड़ी होती हैं न्यूमिनेटर में और सेंटर में प्लस साइन है। अब इसका मतलब ये है एक अमाउंट ये, एक अमाउंट ये, और ये इन दोनों के नीचे आ रहा है, ठीक है, इसके नीचे सेपरेट से और इसके नीचे सेपरेट से, इनको हमने सेपरेट कर लिया नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए स्टूडेंट्स 2 4x + 4 ये अमाउंट 1 टाइम और डिनोमिनेटर में इसके साथ आ गया, प्लस साइन ये लिख दिया, ये 1 अमाउंट थी, इसको हमने ये लिख दिया और डिनोमिनेटर में जो अमाउंट थी सेम एज इट इज़ लिख दी। क्लियर हो गया। अब देखें हमारी क्या हो रही है, बेसिस, हमें पता है ना जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं आपस में और उनकी बेसिस सेम हों तो पावर ऐड हो जाती है, बट इधर केस क्या है कि बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं। इस केस में हमने एक लाभ पढ़ा था, जब डिवीजन साइन आ जाता है, डिवाइड हो रही हैं, तो ये नीचे वाली जो पावर होती है ऊपर जाके माइनस हो जाती है, डिवीजन में माइनस, मल्टीप्लाई में ऐड। तो इधर डिवीजन साइन है तो इसमें इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बेस को 1 टाइम लिख लिया, 2 4x + 4,
अब ये देखें नीचे से उठ के ये वाली जो पावर है ऊपर जा रही है, इसके साथ माइनस लग जाएगा, -4x। अब ये जो माइनस साइन है ना, ये इस प्लस को चेंज कर देगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस हो गया और ये 3 आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? सेम एज इट इज, इसको सेम लिख दिया है, नीचे से पावर ऊपर गई, ये माइनस होगी, -4x। इस प्लस को माइनस बाहर वाले ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज लिख दिया। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये देखें, अब ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, 2 की पावर 4 और -3, 2, अब 4 में से -3 करें तो हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अब प्लस ये आ गया, अब यहाँ पे देखिएगा 4x और -4x आपस में कैंसिल आ गए, ये 2 और ये -3, -3 में से 2 माइनस करें तो बड़ी जो अमाउंट होती है उसका जो सैम्पल होता है वो लगता है, इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे हमने -1 लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय 5, ये एज इट इज़ आ गया। अच्छा तो स्टूडेंट जिसके ऊपर 1 पावर होती है उसको लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, तो 2 को मैंने एज इट इज़ लिख लिया, +5 प्लस का साइन, अब ये 5 कहाँ से आया, ये 5 ये वाला है। अब ये 2 -1 जो होता है ना, ये 2 -1 किसके इक्वल है, 1/2 के, 1/2, ये 2 इनवर्स का लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या बन जाएगा, 5 1 ज़र 5 और 2 नीचे आ जाएगा, 5/2। क्लियर हो रहा है? अब इस 5/2 को उठा के मैंने ये लिख लिया। अब इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम, तो 1 ज़र 2 और ये 1 5 ज़ार 5, 2 2 ज़ार 4 और ये 2 इस 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4 आ गया, 5 + 4 होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 9/2, विच इज़ द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर है 7। इसको देखते हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 -3/2। अच्छा तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे हमारे पास जब 64 है, अब 64 को मीन यूं सिंप्लीफाई करें कि कोई ऐसा नीचे छोटी सी अमाउंट है और उसकी पावर क्या बन जाए, 3 बन जाए। तो 64 को जब हमने फैक्टराइजेशन किया ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये 4 की पावर 3 बना है। लाइक इधर मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखें, ये रफ में लीजिएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट रफ में लीजिएगा। 64 है ना यहाँ पे, तो हम 4 पे जाते हैं, 4 1 ज़र 4 और यहाँ पे 2 इसने कैरी दिया, 4 6 ज़ार 24, अब 4 4 ज़ार और 4 1 ज़ार, तो देखिए 1 2 3 4 की पावर 3 के इक्वल है ये वाली चीज़। 64 किसके इक्वल है, 4 की पावर 3, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 4 की पावर 3 -2/3। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इजी करना, इजी से इजीली हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। अब यहाँ पे डिवीजन साइन है, अब देखिए 3 की पावर, अब इसकी बेस में इसमें यहाँ पे देखिए ओवर में 2 आ रहा है, इसकी भी हमने क्या करनी है, पावर 2 ही बनानी है। तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 को मीन 3 × 3 विल बी इक्वल टू 9, और इसको हम यू लिख सकते हैं 3 की पावर 2। यही हमने इधर काम किया, 3 की पावर 2 -3/2। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स ये और ये आपस में कट जाएंगे और 4 की पावर क्या आ जाएगा, 4 - 2, ये आंसर डिवाइड हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 3 की पावर क्या हो जाएगी, -3 के साथ इसको लिख लेंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स 4 - 2 मल्टीपल, अब ये देखिए डिवीजन साइन को हमने मल्टीपल में चेंज कर दिया है। अब मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो जिस अमाउंट के मीन नेक्स्ट अमाउंट का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मीन ये होता है कि ऊपर वाली अमाउंट नीचे आ जाती है और नीचे वाली ऊपर। अब जिस अमाउंट के नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जो हमें नज़र नहीं आता। जैसे हमें किसी अमाउंट के साथ प्लस नज़र नहीं ना आता, देखे ये हमारे पास एक 3 है, पॉजिटिव है ना, इसके साथ प्लस यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह जिस अमाउंट के नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 पड़ा होता है, ये हमारे पास 1। अच्छा तो स्टूडेंट्स 4 - 2 डिवीजन में ये चेंज हो गया और नेक्स्ट अमाउंट का हमने क्या ले लिया, रेसिप्रोकल, मीन नीचे वाली अमाउंट ऊपर और ऊपर वाली नीचे, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। अब ये वाली इसकी जो पावर थी वो भी एज इट इज़ लिख दी। अब 4 की पावर 2 3 - 1, इसको मल्टीप्लाई कर लिया आपस में ये। अब स्टूडेंट्स देखें, अब ये पावर जो है इनको हमने पॉजिटिव में चेंज करना है, माइनस में है ना,
इनको प्लस में चेंज करना है, जब पावर को हमने प्लस में चेंज करना होता है, इसका भी यही मेथड होता है कि अमाउंट्स को उलट देते हैं, नीचे वाली ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, और जो इनकी पावर हो जाएंगी ना वो पॉजिटिव हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये हमारी पावर्स क्या हो गई हैं? पॉजिटिव हो गई हैं इस केस में। तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। 3 को आप लोग करें 3 एंड 3 विल बी इक्वल टू 27, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी इक्वल टू 16, जो कि हमने ये लिख लिया है। ये इसका फाइनल आंसर है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है। ये यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखें। सेम इसको एक दफ़ा हमने ऐसे ही लिख दिया है। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया है, इसकी पावर बना दी है। अब देखें ना 9 की पावर क्या बन सकती है इजीली, 3 मल्टीप्लाई 3 करें तो 3 3 सा 9। अब इस 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब जहाँ जहाँ पे 9 है वहाँ पे हम 3 की पावर 2 लिख देंगे। देखें यहाँ पे 9 था, 3 की पावर 2 ऊपर एज इट इज़, 3 की पावर 2 और ऊपर एज इट इज़। अब ये सेम आ रहा है इधर, यहाँ पे ये जो 2n हो जाएगा, 3 2n प्लस 2 1 2, इधर भी सेम है 2n माइनस आ जाएगा 2। सिंप्लीफाई करेंगे, जब आपस में बेसिस सेम हो और मल्टीपल का साइन हो तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेस को 1 टाइम लिखते हैं और पावर्स ऐड हो जाती है। 3 यहाँ पे आ गया, n+2 ये अमाउंट इसमें क्या होगी, ऐड होगी। इसी तरह बेसिस सेम है, मल्टीपल साइन है, 3 को 1 टाइम लिखे, बेसिस को क्या करवा दें, ऐड करवा दें। यही सेम काम हमने यहाँ पे किया, ऐसे ही कर दिया। देन स्टूडेंट देखें जो कटिंग होते हैं प्लस जो भी होते हैं। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्वेश्चन में देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 थी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। ये हमारी एज इट इज़ आ गई। अब जहाँ पे 9 है ना वहाँ पे हमने पावर 9 की पावर बना के उसको ऐड करना है। अब देखिए 9 की पावर कैसे बन सकती है, 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आ जाता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को हम मल्टीपल करवा के 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 9 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 हमने लिख दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स देखें जहाँ जहाँ पे 9 है वहाँ पे हमने 3 की पावर 2 को क्या करवा दिया है, ऐड करवा दिया है। नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, ये हमने 3 की पावर 2 ऐड करवा दिया। नेक्स्ट हमने सेम इसको ऐसे ही किया है, इसको 2n+1 2n+2 के इसके साथ ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2n+2 1s are 2, इसको एज इट इज़ ही रहने दिया, इसको कर लिया सेम, इसको एज इट इज़ रहने दिया। 3 को एज इट इज़ और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब स्टूडेंट देखिए बेसिस सेम है ना, तो मल्टीपल साइन है। जब ऐसा केस होता है तो हम बेस को 1 टाइम लिखते हैं और पावर को ऐड करवा लेते हैं। यहाँ पे हमने पावर्स को ऐड करवा दिया, नीचे भी सेम यही किया है, बेसिस सेम है, मल्टीपल साइन है, बेस को 1 टाइम लिख लिया है, मल्टीपल साइन की वजह से पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये हमने ऊपर सारी लिख दी हैं। अब इनको सिंप्लीफाई किया है, 3n कैसे आया, अब 2n ये और ये 1n पड़ा हुआ है, तो 2 और 1 3n और 2 एज इट इज़। इसी तरह 3 की पावर 3n कैसे आया, 2n ये और एक ये n ये, 2n और 1n विल बी इक्वल टू 3n और -2 -1 विल बी इक्वल टू -3। यहाँ तक हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए फिर हमारा लॉ यहाँ पे यूज़ हो रहा है जो हमने स्टार्ट में पढ़े हैं। अब जब बेसिस सेम होती हैं और डिवाइड हो रहता है तो बेस को 1 टाइम लिखते हैं और नीचे वाली पावर जो होती है ऊपर जाके माइनस हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई हो तो फिर प्लस, अगर डिवाइड हो तो ऊपर जाके माइनस। यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी, माइनस। 3 को 1 टाइम लिखा बिकॉज ये बेस में आ रहा है। अब देखे यहाँ पे ये माइनस कैसे हुआ है, ये -3n ऊपर गया, 3n आ गया। अब प्लस यहाँ पे ये साइन कैसे है, अब यहाँ पे माइनस आ रहा, -3n। अब इस माइनस ने इस माइनस को क्या करवा दिया, प्लस, ये हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब स्टूडेंट्स देखें 3n और 3n ये प्लस क्या है, ये माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 टाइम, ये 2 और 3 विल बी इक्वल टू 5, 3 की पावर 5 आ गई। अब स्टूडेंट ये फाइनल आंसर कैसे आता है, अगर 3 को आप 5 टाइम लिखते हो, ये देखें 3 को 5 टाइम लिखें, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 243।
3, तो आप लोग ये कैलकुलेटर पे कर लें या खुद से आता है तो ऐसे भी ठीक। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है ये वाला। 5n+3 -6 पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है, इसको मल्टीप्लाई बोलेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कहना है, पॉइंट नहीं कहना। 6 मल्टीप्लाई बाय 5n+1 और 9 मल्टीप्लाई 5n -2n मल्टीप्लाई बाय 5n। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से कौन सी चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं, देखें कौन 5n कॉमन ले सकते हैं ना। इधर से हमने 5n लिया जी, ले लिया, 5 3 बच गया, ये लिख दिया। अब माइनस यहाँ से 5n बाहर आ गया तो 5 के ऊपर 1 भी तो है, वो एज इट इज़, और 6 भी एज इट इज़। इधर से 5n बाहर आ गया और 9 ये पड़ा हुआ है, माइनस 2n ये पड़ा हुआ है और 5n के पावर बाहर आ गया। अब इनको आपस में हम क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट करवा दिए। अब 5 के पावर 3 -6, पॉइंट नहीं पढ़ना, मल्टीप्लाई पढ़ना है बच्चों इसको। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी इक्वल टू 30, और 5 की पावर 3, 5 को 3 टाइम लिखे, 5 5 5 5 मल्टीपल साइन के साथ इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 125 आएगा, ये लिख दिया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आ गया, 39 एज इट इज़ -2n। अब देखें डिनोमिनेटर में तो ऐसे पढ़ा है, इसको और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, तो 125 -30 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 95 आया और डिनोमिनेटर में सेम यही आ रहा है। फिलहाल तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सोल्यूशन इतना ही बनता है, ठीक है, जो कि हमने सॉल्व कर दिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा यहाँ तक एंड हो गया, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक अल्लाह हाफिज़। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, मैं अगेन दिखा देती हूँ आप लोगों को। एक्सरसाइज 1.2 को हम सॉल्व कर रहे थे ना, उसका ये देखिए सारे क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, ये इसके कुछ पार्ट्स हैं ऊपर मेंशन्ड है, ये देख लें, स्क्रीनशॉट आप इजीली ले सकते हैं, ये देखें। बाकी रिमेनिंग पार्ट ये है, ये। अच्छा तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये की क्वेश्चन सॉल्व हो पड़ा हुआ, नंबरिंग साथ दी हुई है। जी तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 वाइंड अप हो गया। अल्लाह हाफिज़। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबा देना आप लोगों ने, और कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो वीडियो में आप लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों के